वेलकम टू माय चैनल विद अनदर मसाला गाइस। ये है हमारा न्यू व्लॉग ऑफ मैक्लोडगंज। हमने इसका एक छोटा मिनी व्लॉग भी डाला था, आपने वो भी देखा, सो थैंक यू सो मच। और ये है मेरे दोस्त। तो गाइस, जब आप पठानकोट से धर्मशाला वाली साइड जाते हो तो आपको रास्ते में 2 टनल दिखती है। जो ये फर्स्ट वन है, मुझे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है और इतनी सी क्यूट सी बनाई हुई है ना उन्होंने। तो जब रात होती है तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये। समझे अपने आप मेरे की कर दी गल बस तू ही जानी मैनू सफाइयां पेश न करना थोड़ा अब देखिए टनल नंबर 2 आ चुकी है। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोलो ट्रैवल जब भी करते हैं, जब भी आपको मौका मिलता है, आप एक बार ज़रूर करें और आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ना, आप अलग ही चीज़ें सीखते हो। और मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। और ये मेरा ट्रिप सोलो था, सारे लोग स्ट्रेंजर्स थे मोस्टली इसमें, बट मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि सारे स्ट्रेंजर हैं। और सब ने बहुत ही कोऑपरेटिव वे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किया और सबकी एक दायरे में रह के, कोई हद नहीं, जैसे लोग ऐसे अटपटे से बिहेवियर करते तो वो नहीं किसी ने किया। सो वो बहुत बड़ी बात थी। और ट्रिप ऑर्गेनाइजर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे इसमें। टाडा, हम पहुंच गए हैं अपने होटल में। और ये है हिल्स का व्यू, इतना क्यूट और इतना ब्यूटीफुल। और फाइनली हमने चेक इन कर लिया अपने रूम में और रेडी होके मैं नीचे चली गई। पहले मेरे कमरे का व्यू देखो और फिर मैंने खाया सिड्डू एंड चले गए फिर हम मॉल रोड की तरफ। और वहाँ पे ना हमें एक अंकल मिल गए थे जो म्यूजिशियन थे। अभी देखो वो बांसुरी बजाएंगे कितनी अच्छी। वाओ, अंकल की बांसुरी सुनने के बाद हम निकल गए भी दलाई लामा जो टेम्पल है यहाँ पे तिब्बतन का, उसे विजिट करने के लिए, देखने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे ना दोस्तों एक मार्केट है, मतलब मॉल रोड टाइप। यहाँ से आपको हर एक चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप अपने दोस्तों के लिए किसी भी प्रकार के गिफ्ट्स और कुछ मोमेंटोज लेना चाहो तो आराम से आप बाय कर सकते हो और इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। सो अच्छी मार्केट है। और ये आगे फिर ही एंट्रेंस ऑफ द दलाई लामा। और अब हम जाएंगे अंदर एंटर करते हुए। मेरे दोस्त देखो भी, एक बोला जय बाबे की, अब गगन जी आएंगे और ये बोलेंगे, देखना देखना, ये बोलेंगे जय बजरंग बली। अबे बरवाओगे क्या है? जी जी बिल्कुल व्लॉग है मैम। कहते हैं कि इसको घुमाने से आपको पीस और शांति मिलती है। सो एज पर जैसे लोग कर रहे थे, फिर मैंने भी वहाँ पे ऐसे किया।
सो घूमते घुमाते और शाम हो गई थी हमको, और सारे सोच रहे थे कि चलो कुछ खा लेते हैं। फिर हम चले गए स्ट्रीट साइड और मार्केट में हमने चीज़ें बाय की घर वालों के लिए, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें भी थी दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये मेरे दोस्त हैं कुछ छानबीन से कर रहे हैं। भूख से मेरा भी बेहाल हो गया, मुंह देखो कैसे, भूख लगी होती है ना इंसान को तो कुछ नहीं दिखाई देता। मैं तो सिर्फ बार बार रिया को यही बोली जा रही थी कैफे कैफे ढूंढो कैफे ढूंढो, और ये सामान ही देखी जा रहे थे। अब ये देखने बैठ गया था दोस्त मेरा। करना इसको ये कितने का है? 250। हाथ में सोना आया होना, दोबारा करे। सो रात पड़ गई थी और भूख इतनी लगी थी ना कि बस कैफेटेरिया एरिया कोई ढूंढ रहे थे, और वो हमें मिल भी गया। उसके बाद ये जा रहे हैं हम कैफ़े में, और कैफ़े की एम्बियंस भी काफ़ी अच्छी थी, फूड भी काफ़ी ही अच्छा था, ठीक ठीक। हमने कुछ पास्ता पिज़्ज़ा ये सब कुछ खाया वहाँ पे। और इसके बाद फिर आ गई हमारी डीजे ना। शाम को हम डिनर वगैरह करके रात को सोचा कि थोड़ा वॉक पे जाते हैं और चाय पी के आते हैं, बट कोई भी स्ट्रीट खुली नहीं थी वहाँ पे, सब बंद हो चुकी थी मार्केट। तो वैसे ही बस फिर खूबसूरत सा नज़ारा कैप्चर किया और हो गया सनराइज। ये देखो गाइस इतना ब्यूटीफुल था ना, और मैंने पूरा एंजॉय किया इस चीज़ को। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने सोचा कि मैं नहा के हो गई रेडी, ये देखो, और निकल पड़े हम तरुण ट्रैक के लिए। गर्मी थोड़ी बहुत ट्रैक करते समय अगर आप जाते हो ना तो आप ऐसा करें कि हल्के कपड़े पहने, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है आपको और आपको बहुत स्वेट आता है, और आपको बहुत खूबसूरत प्लेसेस मिलेंगे रास्ते में, आप पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं और इतने इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ मिलेंगे, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। ये देखें, ट्रैकिंग करना दोस्तों हर एक के बस की बात नहीं होती है, और जो जिसका वेट बहुत ज़्यादा उसको तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करें थोड़ा सा फिट होकर, अगर आप चाहते हैं ट्रैक करना तो जाएं। हालांकि मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे तो नीज में बहुत पेन थी, क्योंकि लगातार हम चलते जा रहे थे और ये जो ट्रैक है वो भी इतना ईजी नहीं है। फिर मैंने खाई थोड़ी सी मैगी, और इतनी भी कोई अच्छी मैगी नहीं थी, बकवास सी थी, हमें हल्दी डाल के दे दी थी उन्होंने। फिर मैं मैगी खा के निकल पड़ी ट्रैक की तरफ।
फाइनली जिसका इंतजार था वो हमें दिख गए थे। और हिल्स को देख के ना एक मेरी वीडियो पूरी थकान खुल गई और ऐसे लगता है जैसे कि आपके सामने कोई वॉलपेपर आया और वॉलपेपर उधर क्या है देख जो रही है? इधर साक्षात देख। अपनी आंखों से आप लाइव देख रहे हो। इतना ब्यूटीफुल था ये प्लेस। और ये था मेरे फ्रेंड की भी मैंने थोड़ी बहुत कैप्चरिंग की थी वीडियो की। सो बहुत ब्यूटीफुल था ये एक्सपीरियंस। और ये अभी हम पहुंचे नहीं, अभी हाँ आधे रास्ते में, अभी और ट्रैक बाकी था। और अब पहुंचने के बाद हम एक कैफेटेरिया में बैठे थे। तो फिर कैफेटेरिया वहाँ पे एक शॉप्स होती हैं। तो सूरज बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, मैंने कैप्चरिंग कर ली उस टाइम पे। फिर हम चले गए कैंप में, थोड़ी सी रेस्ट की। और देखो ये सनसेट इतना ब्यूटीफुल, आंखों से तो मतलब क्या कहते हैं, कितना ही बड़ी सिटी दिखाई देती है मैक्लोडगंज। फिर किया बॉनफायर में सबने एंजॉय किया। मॉर्निंग हो गई और मैंने देखा सनराइज। इतना अच्छा था ना दोस्तों, आपको इतना पॉजिटिव फील होता है और कोई कहते हैं नेगेटिव ख्याल आपके मन में आता नहीं है जब आप इस चीज़ को देखते हो। और फिर स्नो में मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट और कैप्चरिंग, जैसे रील बनाने के लिए कैप्चरिंग करने की कोशिश की। ये दोस्तों लोग इतने आ चुके थे कि ये मतलब स्नो एक ब्लैक आइस में बदल चुकी है। पर बड़े ध्यान से चलना पड़ता कि वह फिसल भी जाते हो। तो मैंने भी ध्यान से चलने की कोशिश की, कहीं गिर ना जाऊं। अच्छा एक वीडियो बनाने हैं। कर रहे थे और मैं एक पत्थर पे बैठ के इसको मतलब निहार रही थी। इतना ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि ये क्या फीलिंग थी। फिर हम आ गई नीचे थक हार के, फिर फ्रेश हो के हम चले गए सारे एक अच्छे से रेस्टोरेंट। वहाँ पे हमने ऑर्डर किया और खाया पिया, बहुत कुछ ऑर्डर किया था हमने। और हमारे फ्रेंड्स मेरे साथ बैठे। कैफे में सिटिंग एरिया बहुत अच्छा था, मुझे नाम नहीं पता कैफे का, बहुत अच्छा सिटिंग एरिया था। अब थोड़ा मतलब अलग ही वे में सिटिंग एरिया बनाया हुआ था अलग सा। मैं तो फिलहाल पी रही हूँ कुछ। सो खाने में हमने मंगाया था ये, और फिर मैंने खाई थोड़ी सी हॉट चॉकलेट। और रास्ते में हो गई हमारी गाड़ी खराब। तो हम तो डर ही गए थे कि यार अभी क्या होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट रात होने वाली थी, हम बहुत लेट निकले थे। फिर आज गाड़ी जहाँ खराब हुई थी वहाँ पे ना एक ब्रिज था, ब्रिज के नीचे मतलब ऐसे नदी सी गुजरती है। तो हम वहाँ चले गए, थोड़ी बहुत वीडियोस वहाँ पे भी कैप्चर की। और ये देखो व्यू देखो आप, अच्छा था, मुझे तो ये लगा जो भी था। ये देखो व्यू दोस्तों। उसके बाद फिर हम चले गए ऊपर वापस। हमें डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ स्कैरी चीज़ ना हो यहाँ पे, लाइक एकदम से पानी भी आ सकता है। तो ऐसी जगहों पे जाना नहीं चाहिए दोस्तों, पर फिर भी बेवकूफ़ियाँ तो हमने करनी होती है ट्रिप्स में, तभी तो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों ध्यान से जाना। सो ये है मेरा ग्रुप, हम सब थे। चलो चलिए। और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले। टिल देन बाय बाय।